यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बहुत ही गरीब परिवार से था। उसे 2 वक्त की रोटी के लिए भी खुद ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वो लड़का गरीब तो था ही, लेकिन वो खुददार भी बहुत था। वो अपने स्कूल की फीस, किताबें, सब कुछ अपनी कमाई से ही भरता था। चाहे उसके लिए उसे एक रात खाली पेट ही क्यों ना सोना पड़े, वो लड़का हमेशा कोई ना कोई काम करके स्कूल की फीस के लिए पैसा इकट्ठा कर ही लिया करता था। वो लड़का पढ़ाई में भी अच्छा था। उस लड़के की ईमानदारी और अच्छाई देखकर स्कूल के कुछ बच्चे उससे ईर्ष्या करने लगे थे। तभी एक दिन उन बच्चों ने उस लड़के को चोरी के इल्जाम में फंसाने का सोचे। उन्होंने स्कूल के गुरुजी से जा करके उस लड़के की शिकायत कर दी कि वो हमेशा दूसरों के पैसे चुराता है, पैसे चुरा करके वो स्कूल की फीस भरता है और किताबें खरीदता है। उन बच्चों ने गुरुजी से उस लड़के को उचित दंड देने के लिए कहा। गुरुजी ने बच्चों से कहा कि वो इस बात की जांच करेंगे और दोषी पाए जाने पर उसे उचित दंड भी मिलेगा। फिर गुरुजी ने उस लड़के के बारे में पता लगवाया तो उन्हें मालूम पड़ा कि वो लड़का स्कूल के बाद खाली समय में माली के यहाँ सिंचाई का काम करता है। उस काम के जो पैसे मिलते हैं वो उन पैसों से अपने स्कूल की फीस भरता है और किताबें खरीदता है। अगले ही दिन गुरुजी ने उस बच्चे को सबके सामने बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें इतनी तकलीफ होती है तो तुम अपने स्कूल की फीस माफ क्यों नहीं करवाते। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। उस लड़के ने उत्तर दिया कि अगर मैं अपनी सहायता खुद कर सकता हूँ तो मैं खुद को असहाय क्यों समझूं और फीस माफ क्यों करवाऊं। आखिर दूसरे बच्चों के माता पिता भी मेहनत करके ही तो फीस देते हैं, तो मैं भी मेहनत करके ही अपना फीस जमा करता हूँ। इसमें गलत क्या है। वैसे भी आपने ही सिखाया है कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। उस लड़के की यह बात सुनकर गुरुजी का भी सिर गर्व से ऊंचा हो उठा और दूसरे बच्चों को शर्मिंदगी महसूस हुई। दोस्तों, हम जब बात कर रहे हैं महान लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की। यही लड़का बड़ा होकर के सदानंद चट्टोपाध्याय के नाम से भी जाना जाने लगा और आगे चल करके यही लड़का बंगाल के शिक्षा संगठन का डायरेक्टर भी बना। इस लड़के की यह छोटी सी कहानी सिखाती है कि हमेशा इंसान को अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। सफलता पाने और आगे बढ़ने के लिए दूसरों पर निर्भर होने के बजाय खुद कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनती और ईमानदार व्यक्ति ही हमेशा बुलंदियों की ऊंचाइयों को छूता है। आखिर में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि सीखते रहिए, क्योंकि मानव जीवन का शुरुआत सीखने से शुरू होता है और सीखने पर ही खत्म होता है।